हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शहबाज फॉरेंसिक मेडिसिन के चैप्टर नंबर 4 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है गॉर्डन्स क्लासिफिकेशन ऑफ डेथ। तो हम गॉर्डन्स क्लासिफिकेशन ऑफ डेथ को पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम डेथ इज ब्रॉट अबाउट बाय टिश्यू एनोक्सिया विच स्टॉप्स द वाइटल फंक्शंस। गॉर्डन ने क्या बताया था कि जो डेथ होती है वो टिश्यू एनोक्सिया की वजह से होती है। जब टिश्यू एनोक्सिया होता है तो वाइटल फंक्शन जो है वो स्टॉप हो जाते हैं, तो इसलिए डेथ हो जाती है। उसने कहा था कि जब एनोक्सिया होता है तो सर्कुलेटरी फेलियर होता है, तो क्या होता है कि डेथ हो जाती है। तो एनोक्सिया क्या है कि मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती टिश्यूज को, तो उस वजह से सर्कुलेटरी फेलियर और फिर डेथ हो जाती है। तो हमारे पास एनोक्सिया की टाइप्स हैं, तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स को। नंबर 1 पे एनोक्सिक एनोक्सिया, द एनोक्सिया ड्यू टू डिफेक्टिव ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन लंग्स। एनोक्सिक एनोक्सिया क्या है, हमारे पास जो लंग्स में ब्लड होता है उसकी डिफेक्टिव ऑक्सीजनेशन हो, मतलब कि ऑक्सीजन सही से पहुंच ना रही हो लंग्स में। कॉजेज क्या होते हैं एनोक्सिक एनोक्सिया के? नंबर 1 है मैकेनिकल इंटरफेरेंस विद एयर इन रेस्पिरेटरी पैसेज, मतलब जो रेस्पिरेटरी पैसेज है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है जिसकी वजह से एयर जो है वो पास नहीं कर रही, तो वो लंग्स में नहीं पहुंच रही सही से। बी पे है प्रिवेंशन ऑफ नॉर्मल मूवमेंट्स ऑफ चेस्ट, जो नॉर्मल मूवमेंट्स है चेस्ट की वो नहीं हो रही सही से, तो उस वजह से भी ऑक्सीजन सही से नहीं जा रही लंग्स में। सी पे है प्राइमरी सिजेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स की प्राइमरी सिजेशन हो गई है, मतलब रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स रुक गई हैं, तो उस वजह से भी ऑक्सीजन नहीं जा रही लंग्स में, तो फिर वो कैसे ब्लड में पहुंचेगी। डी पे है विटिएटेड एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर ही ऐसा है जहाँ पे ऑक्सीजन कम है, तो वो लंग्स तक कैसे पहुंचेगी। तो ये सारे कॉजेज हैं जिनकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो लंग्स में पहुंचती नहीं है। जब लंग्स में नहीं पहुंचती तो फिर वो ब्लड में कैसे जाएगी। तो जो लंग्स में ब्लड होता है उसमें डिफेक्टिव ऑक्सीजनेशन की वजह से एनोक्सिक एनोक्सिया होता है। नंबर 2 टाइप है एनोक्सिया की एनेमिक एनोक्सिया। ये क्या है हमारे पास, दिस मीन्स रिड्यूस्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। इसमें यह है कि जो लंग्स में ब्लड है वहाँ पे ऑक्सीजन तो सही से जा रही है, लेकिन जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर रहा, उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई है। वो क्यों नहीं कैरी कर रहा, तो हम कॉजेज को पढ़ते हैं क्या क्या हो सकते हैं कॉजेज एनेमिक एनोक्सिया के। ए पे है एक्यूट हेमरेज, एक्यूट हेमरेज हो गया है, मतलब जो ब्लड है वो है ही कम, तो फिर वो ब्लड कैसे ऑक्सीजन को कैरी करेगा। बी पे कॉज है एक्यूट पॉइजनिंग, एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रेट्स। एक्यूट पॉइजनिंग हो गई है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रेट्स की, उस वजह से भी एनेमिक एनोक्सिया होता है। नंबर 3 एनोक्सिया की टाइप है हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया। हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया क्या है हमारे पास, दिस एनोक्सिया इज ड्यू टू डिप्रेशन ऑफ ऑक्सीडेटिव प्रोसेस इन द टिश्यू। तो हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया क्या है हमारे पास, इसमें जो ऑक्सीजन है वो लंग्स में भी सही से आ रही है और जो ब्लड है लंग्स में वो ऑक्सीजन को सही से कैरी कर रहा है, लेकिन जो टिश्यूज हैं वो ऑक्सीजन को नहीं ले रहे, मतलब कि जो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है वो टिश्यू में सही से नहीं हो रहा, तो इसको हम बोलते हैं हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया। इसका क्या कॉज होता है, अक्यूट साइनाइड पॉइजनिंग। अक्यूट साइनाइड पॉइजनिंग में हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया होता है। नंबर 4 टाइप है एनोक्सिया की स्टैग्नेंट एनोक्सिया। ये क्या होता है हमारे पास, दिस मीन्स इनसफिशिएंट सर्कुलेशन थ्रू द टिश्यू। स्टैग्नेंट एनोक्सिया में क्या है कि जो सर्कुलेशन है लंग्स में, जो ब्लड है वो सही से फ्लो नहीं कर रहा, स्टैग्नेंट ब्लड है, मतलब कि जो ब्लड है लंग्स में वो टिश्यूज की तरफ सही से नहीं जा रहा, इनसफिशिएंट सर्कुलेशन है, तो उस वजह से हमारे पास स्टैग्नेंट एनोक्सिया होता है। स्टैग्नेंट एनोक्सिया के कॉजेज क्या होते हैं, नंबर 1 पे शॉक, नंबर 2 पे कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो जाए तो उसकी वजह से स्टैग्नेंट एनोक्सिया होता है। नंबर 3 पे हीट स्ट्रोक हो तो उसकी वजह से स्टैग्नेंट एनोक्सिया होता है। नंबर 4 पे पॉइजनिंग, इरिटेंट एंड कोरोसिव्स, कोरोसिव्स और इरिटेंट की पॉइजनिंग हो जाए तो उस वजह से भी स्टैग्नेंट एनोक्सिया होता है। तो ये सारी टाइप्स थी एनोक्सिया की। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।